नारद जी ने क्या देखा? पाखंड निर्ता संता। जो संत थे वह सब पाखंडी होते चले जा रहे हैं। पहले जो जितना तपस्वी होता था, जो जितना कर्मनिष्ठ होता था, वो उतना योग्य होता था। परंतु आज वो बात नहीं। आज जो जितना धनी है, कोई भी संत हो, जो जितना धनी है, जो जितना ऐश्वर्य संपन्न है, वही सबसे योग्य है, वही सबसे मजबूत है। तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कहीं। तपस्वी तो धनवान हो रहे हैं और गृहस्थ जिनको धनवान होना चाहिए वो दरिद्र हो रहे हैं। उनकी भाषाएं बदल गई, परिभाषाएं बदल गई, नाम बदल गए हैं। नाम सिर्फ लेने के लिए रखने जाते हैं, तात्पर्य कुछ नहीं है। किसी ने पूछा ये बिल्डिंग किसकी भाई, ये बंगला किसका है? तो जवाब मिलता है त्यागी जी का। ये आवाज इतनी कहां से आ रही है? जवाब में मिलता है मौनी बाबा के यहां से। ये बच्चे किसके हैं? जवाब मिलता है ब्रह्मचारी जी की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सिर्फ नाम के संत, ऐसा नहीं। आज भी संतों की अपनी अलग महिमा है। पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान ने भी, परंतु जो भागवत में लिखा है वह गलत नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसमें 50% कम हो सकते हैं। तो सोचा कि चलकर भाई गृहस्थों में भी एक से बढ़कर एक संत भगत हुए हैं, चल के गृहस्थों के पास चले, उनसे कुछ सत्संग करें। तो गृहस्थों के यहां गए तो और विचित्र स्थिति देखी वहां। क्या देखा गृहस्थों में? सबसे पहले तो देखा कि तरुणी प्रभुता गे है, स्याल को बुद्धिदायक, और कन्या विक्रयणो लोभा। इसीलिए दंपति नाम चकलकनम। गृहस्थों के यहां क्या देखा? घर में राज कौन किसका है? तरुणी प्रभुता गे है, श्रीमती जी का राज्य चल रहा है, तरुणी प्रभुता गे है। और घर में कुछ शुभ मांगलिक कार्य होता है। मान लीजिए भागवत का आयोजन हुआ, बेटा पुत्र पुत्री की शादी हुई, तो माता पिता यदि घर में बुजुर्ग हैं तो उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जाएगा, कोई परामर्श नहीं लिया जाएगा। तो किससे ली जाएगी? बोले स्यालको बुद्धिदायक। सलाह परामर्श लेने के लिए ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे ठीक है भाई, साले साहब ज्यादा बुद्धिमान, सलाह लेने में क्या, खूब सलाह लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी कन्या विक्रयणो लोभा, लोभात विक्रयणो कन्या। पुत्र पुत्रियों का रिश्ते नहीं, सौदे हो रहे हैं महाराज। रिश्ते नहीं कर रहे हैं लोग, सौदे कर रहे हैं। मेरे पुत्र की शादी है तो इतना कैश दे दीजिए और एक 4 व्हीलर दे दीजिए, नहीं तो भैया हम शादी नहीं करेंगे। ये तो हो रहा है। पहले समधि का मतलब क्या था? गोस्वामी जी ने कहा जब जनक जी और दशरथ जी समधियारों मिलते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा सम समधि देखे हम आजू। समधि मतलब सम मतलब बराबर और धी मतलब बुद्धि। जो बराबर की बुद्धि हो वही समधि। लेकिन आजकल बुद्धि नहीं, जो बराबर मनी हो जिसके पास वही समझी। समझी की जगह सम्मनी कर देना, वही रिश्ता बनता है। ये रिश्ते नहीं होते, सौदे होते हैं। और इन्हीं का परिणाम आता है महाराज आगे चल के दंपति नाम चकलकनम। दूसरे से लड़ने की आवश्यकता ही नहीं, प्रायः पति पत्नी में ही महाभारत शुरू है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लोग बस रिश्ते हो रहे हैं, उसी का परिणाम मिल रहा है कि आजकल रिश्तों में कितनी खटास आ गई। आप कोर्ट में चले जाए, इतने रिश्ते मिलेंगे महाराज, इतने रिश्ते मिलेंगे। सिर्फ रिश्तों की आधी लड़ाई है,
किसी की पति पत्नी में लड़ाई चल रही, केस चल रहा है, किसी के भाई भाई में चल रहा है, अनेकों प्रकार का संसार है। गृहस्थों की स्थिति बड़ी विचित्र देखी। तो गृहस्थों के यहाँ भी नारद जी का मन नहीं लगा, फिर कहाँ जाए, सोचा चल करके वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में जहाँ हमारे ब्रज बिहारी जी ने रास रचाया है, जहाँ की मिट्टी को चखा है गोविंद ने, उस वृंदावन में मेरे मन को अवश्य शांति मिलेगी। मैं वृंदावन गया महाराज, तो वृंदावन में मैंने एक विचित्र अलौकिक देखा। क्या देखा? बोले एका तो तरुणी जाता इस खंडा खिंड मानसा, एक स्त्री बैठी, कई स्त्रियां उसके अगल बगल बैठी, कोई समझा रही है, कोई पानी पिला रही, कोई पंखा कर रही है। दो बुढ़े उसके सामने मूर्छित पड़े हुए हैं और वह स्त्री बैठे रो रही है। नारद जी गए। नारद जी ने जब यह दृश्य देखा, नारद जी ने कहा, विचार किया कि चले, हो सकता है मेरे कुछ कार्य से, मेरे कुछ कारण से हो सकता है उस युवती के कष्ट का निराकरण हो जाए। जा ही रहे थे तो फिर मन में विचार आ गया कि पूरा समुदाय महिलाओं का ही है। अच्छा, हमारी माताएं बहनों की बहुत बड़ी विशेषता होती है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, छोटी सी बात में आंसू आ गए तुरंत फिर हंसना भी चालू कर देंगे। ये हृदय की निर्मलता है, हृदय की निर्मलता है। ये कांच का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसको आप कहीं से मुड़ा नहीं सकते। रबड़ का एक ले लीजिए, जिधर से चाहें उधर से मोड़ लेंगे। तो ये माताओं की हृदय, ये आशीर्वाद दिया गया है, हृदय निर्मल रहे। थोड़ी देर में हंसने लगेंगे, थोड़ी देर में दुख पर, छोटा से दुख में आंसू आ गए। हम जाए बाबा बैरागी, हम जाए जाके कहे, हे देवी क्या दुख है तुमको? किसी ने कह दिया तुम बाबा बैरागियों का यहाँ स्त्रियों के बीच में क्या काम चले आए हो, जाना ठीक नहीं, वापस होने लगे। लेकिन वृंदावन में बैठी उस स्त्री ने नारद जी को देख लिया, तुरंत आवाज लगाई, भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे साधो, कहाँ चले जा रहे हो? एक क्षण रुको तो सही। मत चिंता से, मेरी चिंता का नाश करो। दर्शनम कवलोकस्य सर्वथा हरम परम। नारद जी, मेरे भी कष्ट का कुछ निराकरण करें। अरे आप जैसे संतों का दर्शन तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधोनंदन प्रहलाद भक्ति के परमाचार्य बन गए। आपकी दीक्षा ग्रहण करके ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान का सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो गए। नारद जी, आप कोई साधारण नहीं। नारद जी का शब्द का बड़ा ही सुंदर अर्थ है। यदि हम संस्कृत से देखें तो संस्कृत व्याकरण में नरस्य अज्ञानम यदि खंडेत सह नारदा। नर मतलब होता है मनुष्य, जो मनुष्य के अज्ञान का खंडन कर दे वह नारद है। तो नारद जी की यही विशेषता है महाराज। कितना भी बिगड़े कैसा भी हो, नारद जी को पहुंचा दीजिए, सुधार देंगे एक बार में। तो कितना भी सुधरा हुआ नारद जी को फेंक दीजिए, बिगाड़ देंगे एक ही बार में। फिर से बोलो जय श्री कृष्ण। जहाँ लड़ाई ना होती हो वहां भेज दीजिए, प्रारंभ हो जाएगा, और जहाँ होती हो वहां भेज दीजिए, बंद हो जाएगा। ये नारद जी की। और हिंदी में संतों ने बड़ा सुंदर अर्थ किया, बोले नारद, जिसकी बात कभी रद ही ना हो वही नारद है। तो महाराज मेरे बच्चों पर भी थोड़ी सी कृपा करी। भक्ति महारानी कहती हैं, महाराज मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कदा कदा देशों में मैं जन्म हुआ गया, मैं चलते फिरते में वृंदावन तक आई, तो वृंदावन में मैं तो आकर नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हो गए। महाराज मेरे पुत्रों पर भी थोड़ी सी कृपा कर दे। नारद जी ने कहा, माता जी आप इतना दुखी क्यों हैं? अरे जिन कृष्ण ने कौरवों की सभा में द्रौपदी की रक्षा की है,
वह कृष्ण कन्हैया कहीं नहीं गए हैं, वो आज भी हम सबके मध्य में, हम सबके हृदय में विराजमान है। स कृष्ण का विनोगतः कहीं नहीं गए हैं। माता जी आप तो श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान के चरणों का स्मरण करो, दुख अपने आप ही चला जाएगा। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी लोग सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। Govinda
मुस्कुराता है। उड़ गया गोवर्धन, उड़ गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। गज के मंगला गज के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्यारी मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में रात बसावतिया। अब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। हाँ जब तेरा नाम लिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी कहते हैं माता आप इतना दुखी क्यों हैं? भगवान के चरणों में प्रेम रखें, भगवान पर भरोसा रखें, भगवान आपके दुख को अवश्य दूर करेंगे। इतना समझाकर नारद जी महाराज इलाज में जुट गए। क्या इलाज करें? तो पहले तो आदेश किया ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य खड़े हो जाओ, परंतु कोई चेतना वापस नहीं। अच्छा वृंदावन की यह विशेषता है हमारी कि वृंदावन में भक्ति तो बहुत है। जिधर भी आप जाएंगे रिक्शा वाला भी राधे राधे से ही आपको आवाज देगा। किसी को बुलाना है ना, अच्छा बहुत अच्छा लगता है। किसी को जैसे बुलाना तो नाम नहीं लेंगे, राधे राधे जी, राधे श्याम जी, अब आप अयोध्या में आ जाइए हमारे। अयोध्या में तो नाम ही नहीं लेते, वहां तो बोला राधे राधे में सीताराम जी आ जाइए। कुछ भगवान अच्छा इससे दो लाभ होते हैं। एक बार तो भगवान का नाम भी आपके मुख में आ गया, और दूसरा आपने जिस व्यक्ति को याद किया वो भी आपके पास आ गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आवाज दिया, कोई चेतना वापस नहीं गई। नारद जी ने वेदों का पाठ किया।
कोई चेतना नहीं आई। वेदांत का पाठ किया, कोई चेतना नहीं। नारद जी परेशान होने लगे, भाई अब कौन सी दवा करें, मर्ज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इन समस्त वेद वेदांतों का सार श्रीमद् भगवत गीता को पाठ किया। जब गीता का पाठ किया तो कुछ चेतना तो वापस आई, लेकिन जैसे पाठ बंद हुआ तो फिर मूर्छित हो गए। तो नारद जी ने सोचा कि गीता का पाठ कम हुआ है और फिर से पाठ किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै मुहुर्मुहुः, बार बार पाठ किया गीता का। परंतु जब तक गीता का पाठ चले तब तक तो चेतना प्राप्त रहे। तो जैसे पाठ बंद हो तो तुरंत चेतना फिर वृद्ध हो जाए। अब नारद जी को घबराहट हुई, अब क्या करें। मेरे तो औषधालय में जितनी चूरन चटनी थी सो हमने सब चटा दिया, मर्ज है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या करें भाई, अगर कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तो आप पहले अपने क्षेत्र के डॉक्टर को दिखाएंगे। जब डॉक्टर जवाब दे देंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब जब नारद जी को लगा कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो भगवान का स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो। तो नारद जी ने कहा अभी तक हम क्या कर रहे थे महाराज, अगर यह सत्कर्म नहीं था तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होता है ये आप बता दीजिए। तो आकाशवाणी ने कहा यह तुम्हें कोई संत बताएगा। आकाशवाणी ने भी दोनों बातें गोल मटोल बना दी। सत्कर्म करो, सत्कर्म का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार का सत्कर्म करें, तो कहा यह तुम्हें कोई संत बताएगा। अब नारद जी महाराज संत की खोज में निकल लिए। तो छोटे मोटे संत थे वो तो वैसे ही नारद जी को प्रणाम कर ले। महाराज नारद जी जैसे महान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, तीनों लोकों में जिनकी गति। महाराज नारद जी एक ऐसे हैं जो देवताओं में चले जाए तो वही सम्मान, दानवों में चले जाए तो वही सम्मान, कहीं भी जाए, ऋषियों में चले जाए तो वही सम्मान। राम के पास भी जाते थे नारद जी, रावण के पास भी जाते थे, कृष्ण के पास भी जाते थे और कंस के पास भी जाते थे। कंस का नारद जी को जब लगा कि कंस तो बड़ा पुण्यात्मा बना जा रहा है तो नारद जी ने जाकर एक ऐसी शिक्षा दी कि कंस ने फिर से पाप करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब तक उसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक भगवान आएंगे नहीं उसको उद्धार करने उसका। तो नारद जी को लगा कि इसका पाप का घड़ा जल्दी खुल कराऊं, समर से कोई चला से बोलो जय श्री कृष्ण, जल्दी धर्म खुल करा दो। तो बता दिया कि एक कमल की पंखुड़ी दे दी और कहा इसमें गिनती करो कितनी पत्तियां हैं। तो कंस ने 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्ती है। कहा पीछे से गिनो, पीछे से गिना तो कहा 8। कहा इसमें 8वीं कौन सी है, तो कहा महाराज ये भी है ये भी है। कहा इधर से गिनो, अब इधर से शुरू कर दिया। फिर पूछा कितनी है, कहा 8। चारों तरफ से जहां से शुरू करें गिनना पंखुड़ी वहीं से 8 प्राप्त हो। तो नारद जी ने कहा हो सकता है कि आकाशवाणी ने जो कहा कि कंस देवकी वसुदेव की 8वीं संतान आपका वध करेगी, तो हो सकता है पीछे से गिनना शुरू किया, प्रथम पुत्र ही पैदा हो, या कहीं से भी शुरू करके 8वां कर सकते हैं महाराज, ये तो भगवान की लीला है। नारद जी ने कहा गुरुदेव आपने सही कहा। तो तुरंत बच्चे को बुलाया और पटक के वध कर दिया। अब नारद जी घबराने लगे, हम क्या करें भाई, मेरे तो औषधालय में जितनी चूरन दवाइयां थी सो सब दे दिया, अब मर्ज कम नहीं हो रहा, अब क्या करें। तो तुरंत संत की खोज में निकल पड़े। छोटे मोटे